बात बिहार की शुरू होती है तो याद आता है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा की अगर हम बात करते हैं तो लिट्टी चोखा में जो सत्तू होता है, तो सत्तू के नाम पर सतुआन नाम की बिहार में एक परंपरा भी है जो पर्व के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन सत्तू को लोग ग्रहण करते हैं, प्रसाद मान करके ग्रहण करते हैं, सतुआन जिसे कहते हैं। लिट्टी चोखा के बारे में कहा जाता है कि लिट्टी चोखा खाकर ही चंद्रगुप्त के सैनिक अपने विजय अभियान में जाते थे, संघर्ष करते थे। लिट्टी चोखा के बारे में आप यह भी जानते होंगे कि जो लक्ष्मीबाई है, जो अपने 1857 की क्रांति के दौरान में तात्या टोपे है, ये लोग लिट्टी खा करके संघर्ष किया करते थे, युद्ध किया करते थे। क्योंकि लिट्टी चोखा कहीं भी लगाया जा सकता है और उसे एक बार बनाने के बाद में 2-4 दिनों तक उसे रखा जा सकता है, वो खाने लायक रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। लिट्टी चोखा के नाम पर आपको जानना चाहिए कि बक्सर के आसपास में अहिरौली नाम के गांव से अगहन के कृष्ण पक्ष के में शुरू होता है, एक यात्रा शुरू होता है जिसे पंचकोश कहते हैं। 5 गांवों की दूरी 5 दिनों में तय करके लोग बक्सर पहुंचते हैं और चरित्रवर में देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं लिट्टी चोखा लगाते हैं और उस दिन हजारों की भीड़ होती है और बक्सर के आसमान में उस दिन धुआं ही होता है, जो लिट्टी लगाने से केवल आग से निकला हुआ होता है। हजारों लोग लिट्टी लगा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लिट्टी चोखा का दास्तान अद्भुत है। देश के अन्य राज्यों में भी लिट्टी चोखा खाया जाता है, जहाँ पर बाटी चोखा के रूप में उसे बोला जाता है, लेकिन बिहार को लेकर के लिट्टी चोखा की पहचान बन गई है। तो इसके पीछे कारण यह है कि कहा जाता है कि लिट्टी चोखा की शुरुआत बिहार से ही हुई थी और इसके कारण भी मिलते हैं, क्योंकि सत्तू खाने की जो परंपरा है वो बिहार में भी हुई थी। और यहाँ के जो कहा जाता है कि जो मगध के सैनिक दूसरे जगह जाते थे लिट्टी चोखा खाकर ही रहते थे, वहाँ पर युद्ध लड़ते थे। और वास्तव में अद्भुत स्वादिष्ट भोजन है और खाने के बाद सुपाच्य भी होता है। और आज के ज़माने में भी लिट्टी चोखा जैसा कोई हेल्दी फूड आपको देखेंगे तो नहीं है। जो मिक्स होता है बाज़ार में खान पान में, लिट्टी चोखा में आप क्या मिक्स कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सत्तू में आप मिक्स कर सकते हैं। तो खैर, अब आपको बताते हैं लिट्टी चोखा के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अद्भुत दास्तान है। जब वे राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में भी उनके यहाँ लिट्टी चोखा लगता था। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र बाबू कहीं गए हुए थे, यानी राष्ट्रपति भवन में उस दिन मौजूद नहीं थे, तो उनकी जो पत्नी है थी, उन्होंने लिट्टी चोखा लगाना अपने से शुरू किया। और लिट्टी चोखा जब होता है तो गोईठा जिसे हम लोग कहते हैं, गोबर के उपले जो कहते हैं, गोबर के उपले को जो लगाते हैं, और जिसमें गोबर के उपले जो हम लोग जमा करते हैं और उसमें आग लगाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आड़ा। तो आड़ा में जब आग लगा, जो गोबर के आड़ा में, जो गोईठा के आड़ा में जब आग लगा तो उससे तो जो धुआं उठा तो राष्ट्रपति भवन के ऊपर मंडराने लगा धुआं। हल्का सा धुआं उठा, सारे कर्मी जो है राष्ट्रपति भवन के सारे कर्मी दौड़े आए, देखे कि भाई कहाँ आग लग गया है। तो जाकर देखे तो ये तो मैडम है और ये लिट्टी चोखा लगा रही हैं। तो इस तरह से लिट्टी चोखा की अद्भुत दास्तान है, इसकी कहानी है और इसमें समाज एक दिखता है। यानी बिहारी कहीं भी हो, कहीं भी जाए, वो लिट्टी चोखा नहीं भूलता है, वो लिट्टी चोखा खाता ही है। वो हर जुगाड़ में रहता है कि लिट्टी चोखा कहीं से हमको मिल जाए। तो बिहार की पहचान लिट्टी चोखा है और लिट्टी चोखा के पीछे जो बिहार के लोगों की जो संघर्ष यात्रा है, जो दूसरे जगह जब जाते थे युद्ध करने के लिए जब जाते थे, तो वो भी दिखता है। इसे हमें जानने की ज़रूरत है और यह एक परंपरा के तौर पर है। बिहार में देखेंगे कि आप प्रसाद के रूप में भी लोग ग्रहण करते हैं, सत्तू के नाम पर यहाँ पर पर्व भी है। तो इसके पीछे बिहारी समाज, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्विया समाज है, जो पूर्वांचल है, उसका संघर्ष दिखता है।